आएगी वैसे भावना से काम करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ये फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये आपका है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च ये ना 2020। ये आपका बेटा प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बेटा अपन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन है ना बेटा, तो चीज़ें भी प्लस में ही लिखनी है आपको। कहाँ लिखनी है बेटा? प्लस में ही। तो यहाँ पर है आपके पास में 9000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ 9000 रुपीज़ लिखा, और यहाँ कुछ नहीं, 9000 तो आएगा इसे प्लस में, तो ठीक है। देखो मतलब पासबुक का कॉन्सेप्ट है, और पासबुक के कॉन्सेप्ट को कैरी करना है अपन को दिमाग में। पासबुक का कॉन्सेप्ट क्या था? जस्ट उल्टी एंट्री हमें देखनी है, वही चीज़ कैरी करनी है अपन को। फेवरेबल से अपन को यहाँ पर चीज़ें सिमिलर मतलब सेम नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हुए आ रहे हैं। तो देखो पहले लिखा था चेक इशू आए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इधर सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, हमने चेक बनाया है किसी को पेमेंट करने के लिए, बट अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है। इट मीन्स इसको ईमानदारी से कहाँ लिखना चाहिए? प्लस में, बट हम इसको कहाँ लिखेंगे? माइनस में। तो अपन यहाँ पर लेस लिखते हैं बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है बेटा। कितना अमाउंट है आपका? अमाउंट है बेटा यहाँ पर 7000 रुपीज़, तो ये माइनस में मैं 7000 रुपीज़ लिखूंगा। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटा, चेक इशू किया है बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में लिखना भूल गए, बट चेक तो इशूड हो गया, मतलब कट गए हैं अपने पास से पैसे, है ना। तो चेक इशूड माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एंड लिखेंगे अपन यहाँ पर, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? कितना अमाउंट है? 3800 रुपीज़। आगे देखिए, चेक पेड किया मतलब पैसे आएंगे बेटा अपने लिए, तो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक मतलब हमने दिया है लगाने के लिए, बट अभी तक वो हमारे खाते में नहीं आए, तो अपन माइनस मानेंगे, बट यहाँ पर उल्टा करना है तो अपन क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? 2600 रुपीज़। आगे देखिए बेटा, लिख रखा है प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। स्टैंडिंग एडवाइस मतलब आपके बिहाफ पर बैंक ने पेड कर दिया प्रीमियम। अब ये कायदे से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, बट इसको अपन क्या लिखेंगे? प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रीमियम पेड बाय बैंक। क्लियर बेटा? कितना अमाउंट है? 360 रुपीज़। ये हमने 360 रुपीज़ लिख दिया। आगे देखिए बेटा, पेमेंट रिसीव्ड हुआ है मैं कस्टमर से डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में डायरेक्टली हमारे पैसे आ चुके हैं बेटा। जनरली हम प्लस में लिखते हैं, बट इसको हम कहाँ लिखेंगे? माइनस में। यहाँ लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली, ठीक है बेटा। कितना अमाउंट है ये? 2000 रुपीज़। ये माइनस में लिख दिया हमने। अब बेटा अपन प्लस करेंगे दोनों साइड को, ठीक है ना। ये हो गया आपका 9000 रुपीज़। ये देखो आपका 9 10 12 15,760 आ गया बेटा। इधर की साइड मतलब प्लस साइड बढ़ी है बेटा, 15,760 15,760, ठीक है बेटा।
माइनस साइड में आया बेटा आपके, मतलब कहाँ कम पड़ रहा है, माइनस साइड में, तो अपन क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, 6760 मैच हो रहा है, समझ में आया बेटा आपको। तो पासबुक चाहे फेवरेबल सिचुएशन हो चाहे अनफेवरेबल सिचुएशन हो, आपको इस तरीके से लिखना है, उसको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होती है।